सेक्शन 1 बिजली का सफर, एक छोटी सी झलक। बिजली का इतिहास बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यार, बिजली ये क्या है? कहां से आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये अद्भुत शक्ति कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बनी? कैसे काम करती है? कभी सोचा है? नहीं ना? चलिए, आज हम आपको बताते हैं इस अद्भुत ऊर्जा की कहानी। कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं बिजली की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है और जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है। बिजली का सफर बहुत पुराना है और इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिजली का सफर बहुत पुराना है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब इंसान ने पहली बार बिजली की खोज की थी। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब इंसान को बिजली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तब भी उसने इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की। जब इंसान को बिजली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और मेहनत ने उसे इस अद्भुत शक्ति के करीब ला दिया। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज से इंसान ने बिजली के राज खोले। वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत और शोध के बाद बिजली को समझा और उसे उपयोग में लाया। आज बिजली हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बिना तो जैसे जिंदगी अधूरी है। बिजली ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह बिजली का इस्तेमाल होता है। बिजली के बिना हमारी दुनिया रुक सी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है ये सब कैसे शुरू हुआ? कैसे इंसान ने बिजली की खोज की और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया? चलिए जानते हैं बिजली की कहानी। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे बिजली ने हमारे जीवन को बदल दिया और इसे और भी रोचक और रोमांचक बना दिया। सेक्शन 2 पुराने जमाने की बातें। बिजली से पहली मुलाकात। बहुत पुराने जमाने में, जब इंसान को आग जलाना भी नहीं आता था, तब भी बिजली मौजूद थी। बिजली का अस्तित्व हमेशा से था, चाहे इंसान उसे समझे या नहीं। कैसे? बिजली कड़कने से, बादलों की गड़गड़ाहट से। ये प्राकृतिक घटनाएं इंसान के लिए रहस्यमयी और डरावनी थी। ये देखकर इंसान डरता था। उसे लगता था कोई देवता गुस्सा हो रहा है। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट से लोग सहम जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि ये घटनाएं प्राकृतिक हैं और इनका कोई वैज्ञानिक कारण है। उन्होंने देखा कि एक खास तरह का पत्थर, जिसे हम आज एम्बर कहते हैं, रेशेदार चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ये एक अद्भुत खोज थी। ये बिजली की वजह से होता था, लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता था। इंसान ने इसे एक चमत्कार के रूप में देखा। ग्रीस में लोग जानते थे कि कुछ मछलियां पानी में बिजली पैदा करती हैं। ये मछलियां अपने शिकार को मारने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती थी। ये मछलियां आज भी हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। ये मछलियां अपने शरीर में बिजली पैदा कर सकती हैं। ग्रीक लोग इन मछलियों का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज के लिए करते थे। वे मानते थे कि इन मछलियों की बिजली से कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये सब शुरुआती दौर था। इंसान ने बिजली के रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। धीरे धीरे इंसान ने बिजली के बारे में और जानना शुरू किया। उसने बिजली के उपयोग और इसके विभिन्न रूपों को समझा। ये एक लंबी यात्रा थी, जिसने हमें आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचाया। सेक्शन 3 बेंजामिन फ्रैंकलिन, आसमानी बिजली के जादूगर। बिजली की कहानी में एक नाम बहुत मशहूर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने अपने समय में कई अद्भुत प्रयोग किए और बिजली के रहस्यों को उजागर किया। एक अमेरिकन वैज्ञानिक जिन्होंने बिजली के बारे में दुनिया को बहुत कुछ बताया। फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि बिजली एक प्राकृतिक शक्ति है, जिसे समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। आपने पतंग और चाबी वाली कहानी तो सुनी होगी।
एक बार फ्रैंकलिन ने तूफानी रात में पतंग उड़ाई। यह प्रयोग विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। पतंग से एक चाबी बंधी हुई थी। फ्रैंकलिन ने यह प्रयोग यह जानने के लिए किया कि क्या आसमानी बिजली और जमीन पर बहने वाली बिजली एक ही प्रकार की होती है। और हुआ ये कि जब बिजली कड़की तो चाबी में से होकर बिजली उतर आई। यह फ्रैंकलिन के लिए एक बड़ी सफलता थी। इससे यह साबित हुआ कि आसमानी बिजली और जमीन पर बहने वाली बिजली एक ही चीज है। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। फ्रैंकलिन ने बिजली के बारे में और भी बहुत सी डिस्कवरीज की। उन्होंने यह भी समझाया कि बिजली कैसे काम करती है और इसे कैसे सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो इमारतों को बिजली गिरने से बचाता है। यह रॉड इमारतों पर लगाई जाती है ताकि बिजली गिरने से इमारत को नुकसान न पहुंचे। फ्रैंकलिन की इस खोज ने अनगिनत जाने और संपत्ति को बचाया है। सेक्शन 4, थॉमस एडिसन, रोशनी के उस्ताद। बिजली की कहानी में दूसरा बड़ा नाम है थॉमस एडिसन, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने बिजली से चलने वाला बल्ब बनाया। जी हां, वही बल्ब जिसकी रोशनी में आज हम सब रहते हैं। एडिसन ने हजारों बार कोशिश की, बार बार फेल हुए, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। उन्होंने ऐसा बल्ब बनाया जो देर तक जलता था और जिसकी रोशनी तेज थी। एडिसन ने सिर्फ बल्ब ही नहीं बनाया, बल्कि बिजली को घर घर पहुंचाने का तरीका भी बताया। उन्होंने पहला पावर स्टेशन बनाया जहां से बिजली का प्रोडक्शन होता था, जहां से बिजली का के कार। सेक्शन 5, बिजली का बल्ब, अंधेरे को दूर भगाने वाला चमत्कार। एडिसन के बल्ब ने पूरी दुनिया बदल दी। अब रातें भी दिन जैसी रोशन होने लगी। लोगों को अंधेरे से डरना नहीं पड़ता था। कारखाने रात में भी चलने लगे, जिससे प्रोडक्शन बेरच गया। पहले बल्ब बहुत महंगे होते थे, लेकिन धीरे धीरे सस्ते होने लगे। बिजली के और भी इस्तेमाल होने लगे। पंखे, कूलर, हीटर सब बिजली से चलने लगे। बिजली ने हमारी जिंदगी आसान बना दी। सेक्शन 6, बिजली घर, जहां बिजली पैदा होती है। बिजली आती कहां से है? यह सवाल तो आपके मन में आ ही होगा। बिजली पैदा होती है पावर स्टेशन में, जिन्हें हम बिजली घर भी कहते हैं। ये बिजली घर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बिजली घर पानी से बिजली बनाते हैं, इन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। कुछ बिजली घर कोयले से बिजली बनाते हैं और कुछ बिजली घर तो सूरज की रोशनी से भी बिजली बनाते हैं, इन्हें सोलर पावर प्लांट कहते हैं। सेक्शन 7, बिजली के तारों का जाल, घर घर रोशनी का सफर। बिजली घर में बिजली बनने के बाद उसे घर घर पहुंचाना होता है। इसके लिए बिजली के तारों का एक जाल बिछाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक ग्रिड कहते हैं। ये तार बहुत ऊंचे ऊंचे खंभों पर लगे होते हैं। इन तारों के जरिए बिजली घर से आपके घर तक पहुंचती है। ये काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बिजली को बहुत सावधानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। सेक्शन 8, आज की जिंदगी और बिजली एक दूसरे के बिना अधूरे। आज बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर में लाइट, पंखा, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल सब बिजली से चलते हैं। ऑफिसेज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में हर जगह बिजली का इस्तेमाल होता है। बिजली ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम बिजली का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बिजली बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका इस्तेमाल कर सकें।